जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर दोपहर की रिपोर्ट पे हमने ये तो आपको बता दिया कि अभी इंजन सप्लाईज के चलते जो तेजस मार्क 1 की डिलीवरी है ये बुरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन अब एचएएल एक नए अप्रोच के साथ सामने आती दिखाई पड़ रही है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार इंजन तो है नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा। दरअसल यहाँ पर चीज़ें थोड़ा अलग हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी तेजस मार्क 1A के जो 14 एयरफ्रेम्स हैं इन पर काम कंप्लीट कर लिया है और ये अब फाइनल असेंबली के लिए तैयार है। और जैसे ही इंजन सप्लाई शुरू हो जाएगी तो इंजन के आते के साथ ही जो एयरक्राफ्ट है इनको भारतीय वायुसेना को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि किसी प्रकार के जो डिलीवरी में डिले है उसको अवॉइड करने के लिए जो एयर फ्रेम्स हैं इनके प्रोडक्शन पेस को बढ़ाया जाए, ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंजन मिलने शुरू होंगे तो फाइनल असेंबली के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जा सके। आपको बता दें कि इनिशियल जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का, तो ये कहा गया था कि इनकी डिलीवरी 2028 से 29 तक पूरी कर ली जाएगी। और इसी क्रम में जो एचएएल है अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को लगातार बढ़ा रही है। सबसे खास बात तो ये है कि ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है ये एचएएल को एक बड़ा एडवांटेज देगी, क्योंकि उनके पास एक उचित संख्या में जो कंप्लीटेड एयर फ्रेम्स हैं ये मौजूद होंगे। और जब इंजन आएंगे तो इंजन और एवियोनिक के साथ इनको फिट करके जो डिलीवरी है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इनको टेस्ट करने के लिए जो ओल्डर इंजन हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर एचएएल ये इंश्योर करेगी कि जो एयर फ्रेम है, एवियोनिक्स है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं और इनकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है इसको चेक कर दी जाएगी। और जब नए इंजन आएंगे तो उनसे इक्विप करके जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने शुरू भी कर दिए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना से आ रही है। भारतीय वायुसेना जो कि ऑलरेडी 3 स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रिसीव कर चुकी है और 2 स्क्वाड्रन का इंतजार उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में आपको याद ही होगा कि एक ऑफर भारत को आया था, जहां पर भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का लोकल प्रोडक्शन भारत में ही कर सकता है। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि इन एयर डिफेंस सिस्टम के लोकल प्रोडक्शन का कोई भी प्लान इंडियन एयरफोर्स की विश लिस्ट में नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स अब अपना जो ध्यान है वो प्रोजेक्ट कुश में केंद्रित करने वाली है, जो कि स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है, जहां पर आपको अलग अलग प्रकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें MR-SAM, LR-SAM और XR-SAM होने वाली है, जिनकी रेंज जो है 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। और इस समय भारतीय वायुसेना का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि इम्पोर्टेड सिस्टम हमारे लिए हमेशा समस्याओं को लेकर साथ में आएंगे, और ये चीज़ भली भांति भारतीय वायुसेना ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फेस कर रही है, जहां पर 3 स्क्वाड्रन तो डिलीवर की जा चुकी है, लेकिन अंतिम की जो 2 स्क्वाड्रन है ये अभी तक डिलीवर नहीं की जा सकी हैं और उसमें जो सप्लाई रिलेटेड इशूज़ हैं ये बने हुए हैं। और ऐसे में उनका ये मानना है कि अगर हमारे पास इनका इंडियन अल्टरनेटिव होता है तो इसको बड़े संख्या में हम डिप्लॉय भी कर पाएंगे। इनिशियली 3 स्क्वाड्रन जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत बनाई जाएंगी, ये भारतीय वायुसेना इनको लेकर प्रतिबद्ध है और आने वाले भविष्य में ज़रूरत के हिसाब से इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बनाए जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। और ये एक लेयर्ड नेटवर्क होगा, जहां पर भारतीय वायुसेना और जो हमारी थल सेना है इनको एक सुरक्षा कवच प्रदान होगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत की भूमि को दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और दूसरे जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है उनसे सुरक्षित रखने के लिए इस प्रोग्राम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में आप इनको डिप्लॉय होते भी देखेंगे। और भारतीय वायुसेना इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित भी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा से। आडा के द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया है, जहां पर वो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक टेलीस्कोपिक टाइप का जो रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग सिस्टम है इसको बनाने के लिए इच्छुक हैं। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो EOI है यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसको इशू कर दिया है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में जो रिफ्यूलिंग सिस्टम है या फ्यूल सिस्टम है इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें जो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ये जो ऑपरेशनल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में भी सक्षम हो। इस सिस्टम में आपको एक रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब देखने को मिलने वाला है, जो कि बेसिकली एक टेलीस्कोपिक प्रोब होगा और इसमें ड्रोग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि एयरक्राफ्ट की रेंज और एंड्योरेंस को एक्सटर्नल मिशन के लिए काफ़ी इन्हांस कर देगा। और उसमें ये एक बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो आपको तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाली है।
टेलीस्कोपिक प्रो सिस्टम काफ़ी क्रूशल माना जाता है तेजस मार्क टू की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि ये इन्हें कैपेबिलिटी देगा कि हवा में ही ईंधन को भर सकते हैं ताकि जो बड़ी शॉर्टेज हैं इनको आसानी से पूरा किया जा सके और जो फ्रीक्वेंट लैंडिंग की ज़रूरत है इसको एलिमिनेट किया जा सके। और ये तेजस मार्क टू की कैपेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें जो डिज़ायर्ड फ्यूलिंग सिस्टम है इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें टेलीस्कोपिक प्रोब और ड्रोप टाइप होना चाहिए, यानी कि जो प्रोब है ये रिसीवर एयरक्राफ्ट से बाहर आना चाहिए और जो बास्केट होती है या रोक होता है जो जो कि टैंकर के एयरक्राफ्ट से आता है उसमें ये इजीली कनेक्ट हो जाए और एयरक्राफ्ट रिफ्यूल किया जा सके। अब इसके पीछे का उद्देश्य साफ है कि जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो लॉन्गर डिस्टेंस है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे खास बात तो ये है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे जो एक्सटेंडेड रेंज के मिशंस होते हैं ये भी आसानी के साथ एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। और हमने पहले भी आपसे कहा था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस बारे में विचार कर रही है और बहुत जल्दी आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है। यानी तेजस मार्क टू को लगातार जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये मिलती रहेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक से आ रही है। आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक इस समय एक कोरियन फर्म को ब्लेम करती दिखाई पड़ी है F404 इंजन को लेकर के। और उसके बाद से लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक इस समय काफ़ी परेशान है F404 के प्रोडक्शन को लेकर के और लगातार उनके ऊपर जो दबाव है वो बनता जा रहा है। और इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से साउथ कोरियन फर्म को ब्लेम किया गया है सप्लाई चेन इशूज़ के लिए, जहाँ पर बताया गया है कि वो जो फर्म है ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी है जिसकी वजह से कुछ क्रिटिकल पार्ट्स हैं जिनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। और ये सारी चीज़ें तब सामने आई हैं जब जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है। साउथ कोरिया जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 JE102 इंजन को असेंबल करता है जो कि एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है और इसमें पार्ट्स जो है वो अंडर लाइसेंस भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को फेस कर रही है। और यही नहीं, जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 2016 में कोरियन कंपनी को ग्रांट किया गया था एक परमिशन जहां पर वो कुछ पार्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकती थी। और अब यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है या रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कोरियन फर्म पूरी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और वो अब न पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर पा रही है और न जनरल इलेक्ट्रिक को इसका कोई रिप्लेसमेंट दिख रहा है। और इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक लगातार दबाव के घेरे में आती जा रही है। हालांकि अभी जनरल इलेक्ट्रिक ने पब्लिकली उस फर्म का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी सिचुएशन सामान्य होने वाली नहीं है, इसमें कुछ समय लग सकता है। यानी कि इसका मतलब होगा कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी डिले को फेस कर रहा है इसमें हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि वो अतिशीघ्र इन समस्याओं के निवारण के लिए कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे, लेकिन वो हल कब तक आएगा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जनरल इलेक्ट्रिक उस पार्ट के मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन भारत को दे सकता है, तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है और हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।